आज का पहला सवाल, 16,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज का संयोजन वार्षिक। अभी तक जितना सवाल लिया गया है पिछले वीडियोस में, उसमें 2 वर्ष का हम लोग ब्याज निकाले थे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या फिर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाले थे। आज हम लोग 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग पहले फॉर्मूला रखेंगे, फिर प्रयास करेंगे कि फॉर्मूला के बिना इस क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे करें। आइए आपका सवाल, 16,000 आपका धन है, 1 प्लस R का मान 5/100 पर पावर क्या, पावर 3 होगा। क्यों? क्वेश्चन कहता है 5% वार्षिक और ब्याज का संयोजन वार्षिक हो, वर्ष में एक बार, तो 3 वर्ष में 3 बार। और इसमें जब आप 16,000 घटा देंगे तो जो बात आएगा यही आपका आंसर होगा। CI का फॉर्मूला यही होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर T माइनस मूलधन माइनस। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर होगा। या इसको 1-2 स्टेप अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो जो बात होगा उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? आपका धन क्या है, 16,000, 5% वार्षिक, हर साल ये 5% बढ़ता है, मतलब एक साल में ये 105% हो जाता है, अगले साल फिर ये 105% हो जाता है, और अगले साल फिर ये 105% हो जाता है। 3 साल में ऐसा हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन है। और इसमें जैसे ही 16,000 घटाएंगे तो जो बचेगा वो ब्याज होगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन यहां भी हम लोग 1-2 स्टेप काट के डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन यहां भी आगे आंसर तक पहुंचने में आपको बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि लंबा लंबा गुना कीजिएगा आप, उसमें जो समय लगेगा वो बर्बाद होगा। हम चाहते हैं आप ऐसे सवाल को कम से कम समय में ऐसे बनाएं। आपका धन अगर 16,000 है तो ब्याज आपका क्या होगा, तो 5% के दर से 3 वर्ष में 15.75% ब्याज मिलता है। 5% के दर से 3 टर्म में ब्याज क्या मिलेगा, 15.75। और आंसर आने से पहले आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रहा है कि ये 15.75 कहां से आया। आज इसी 15.75 के बारे में हम लोग सीखेंगे, ये कहां से आया, कैसे इसका यूज करेंगे। आइए, इस दशमलव को हटाएंगे, 2 जीरो और 3 जीरो यहां से कट जाएगा, और ये कैलकुलेशन आसान। अगर 5 से काटें 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, और 5 से 1 बार में, फिर 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार, फिर 2 से इसको 8 बार में, 8 से गुना कर लेते हैं, 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 12, 8 × 24 = 25, 2520 ये आपका आंसर है। या तो इतना करके आप आंसर ले आइए, या इसको कैलकुलेट करके आंसर लाइए। आप क्या करना चाहते हैं, आप कभी अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। अब ये करने के लिए आपको सीखना क्या है, आइए आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे, और इसका यूज करके इस तरह के सभी सवालों को कम से कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा समय
5% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसके लिए कहीं पेन लगाने का जरूरत नहीं है, कहीं कुछ रटने का जरूरत नहीं है। 5 5 10, 5 गुना 5 25, 10.25। ये बात आप पिछले वीडियो में सीख भी चुके हैं, कर भी चुके हैं। अब 3 वर्ष के लिए हम लोग लिखेंगे 15.75 या 15.76, जो आसान है। 15.76 भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब कहिए ये आया कहां से, जरा सा इस बात को देख लिया जाए। 2 वर्ष में 5% के दर से क्या मिलेगा, 10.25 मिलेगा। तीसरे वर्ष आपको क्या मिलेगा, तीसरे वर्ष ये 5% मिलेगा और ब्याज का ब्याज भी मिलेगा। ब्याज का ब्याज कितना होगा, तो ब्याज कितना है, 10.25, 2 वर्ष का ब्याज और उसका 5%। क्या ये मिलेगा, क्या मिलेगा। 2 वर्ष में तो इतना मिलना तय है, तीसरे वर्ष ये मिलेगा और ये मिलेगा। ये मूलधन का ब्याज और ये ब्याज का ब्याज, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आएगा। तो इसको जोड़ेंगे, ये क्या लिखेंगे, 15.25 प्लस ये दशमलव घटाएंगे तो यहां क्या लिखेंगे, 4 जीरो। अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 125 और 5 बटा 4 जीरो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस जीरो को हटाएंगे तो यहां दशमलव लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 15.25, फिर दशमलव 5125, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 5267.5। अगर इतना प्रतिशत हम लोग लिखेंगे ना तो दशमलव में भी आंसर नहीं भागेगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। जो आंसर आप फॉर्मूला से लाइएगा वही आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसको रटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग 4 ही टर्म रटेंगे, दशमलव के 2 अंक पहले, दशमलव के 2 अंक बाद। तो 15.76 या 15.75, कुछ भी रख लीजिए, आप आंसर कर लेंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिया जाएगा। अभी हम लोग कुछ और मान देंगे। अगर 6% हो तो ऐसे ही जैसे अभी आप निकाले ना, वैसे ही निकाल लीजिएगा। वैसे आप इसको याद भी रख सकते हैं, 19.10%। और ये कब के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष या 3 टर्म के लिए। 3 टर्म कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। अगर 8 हो तो ये लगभग 26% होता है। और ये 10 हो तो 10% के दर से ये 33.10% होता है। तो ये जो मान है ये 3 वर्ष के लिए, लेकिन कुछ मान हम लोग को 4 वर्ष के लिए भी जानना है। जैसे 4 वर्ष के लिए 5 का मान जानना है 21.55% और 10% के दर से 4 टर्म में जो ब्याज मिलेगा वो 46.41% मिलेगा। ये 46.41 एक्यूरेट मान है। आप चाहें तो 46-40 भी लिख सकते हैं। काटने में जो जिसको रखने से सुविधा हो वही काम करें। अब यहां के बाद शायद इस तरह के क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं रखेंगे और कम से कम समय में क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। आइए उसका कुछ एग्जाम्पल। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है, 48,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का CI क्या होगा। अगर आपको CI चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा 48,000 इंटू 1 प्लस R का मान 5 बटा 100 पर पावर 3 माइनस 48,000। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आंसर है। फॉर्मूला है, यही आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिख दिए, आंसर आएगा। लेकिन आंसर आने से मतलब सिर्फ नहीं है उस समय में आंसर आए जो समय आपके पास पर्याप्त है। अब एक क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन करेंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा। समय अधिक नहीं देना है किसी भी सूरत में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास अधिक समय है ही नहीं। आइए
अब इस क्वेश्चन को अगर कम समय में बनाना है तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। मात्र अगर इतना बात ध्यान में रखते हैं तो शायद CI का 99% क्वेश्चन आप कम से कम समय में आप बनाएंगे। आपका धन क्या? 48,000। और क्वेश्चन का था रेट 5 है और 3 वर्ष यानी 3 टर्म, 5 के दर से 3 टर्म का ब्याज क्या दिया हुआ है? 15.75 या 15.76। 15.75% का मान आप निकाल लीजिए, ये आपका डायरेक्ट आंसर है, कुछ करने का जरूरत नहीं। आइए 3 0 गया। अब 5 से काट दीजिएगा 2 बार में, 5 से काट दीजिएगा, 5 दिया 15, फिर 7, 5 से 1 बार में बचेगा 2, 5 25। अब 2 से इसको काटेंगे 24 बार में, 24 गुना 315, ये आपका आंसर है। 315 गुना 24 60 और 12 फिर 630 0657 7560। यहां से आपका आंसर क्या रहा है? 7560। ये आंसर हमेशा लगभग में होगा। अब इसको देखकर क्या आप आंसर कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। 7560 और 7566, तो हम लोग को आंसर करने से मतलब है, तो ये मान हमेशा लगभग में आएगा और आंसर के एकदम पास, इतना पास जितना पास आपका चारों ऑप्शन नहीं हो सकता है। और ऐसे ही हम लोग अगले क्वेश्चन को करेंगे। आइए कुछ और सवाल लें। अगला सवाल क्या कह रहा है? 24,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज का संयोजन छमाही हो। अगर इस क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, जरा सा उसको भी देख लीजिए। 24,000 रुपया इंटू 1 + 5/100 पर पावर 2 माइनस 24,000, ये लिखना होगा। अब सवाल यहां उठ रहा है, ये 5 कहां से आया? रेट आपका 10 है, हम 5 लिख दिए। समय वहां 1.5 वर्ष दिया है और हम लोग 2 नहीं 3 लिखेंगे यहाँ। समय 3 कहां से आया? आइए, क्वेश्चन कहता है 10% वार्षिक। 10% वार्षिक क्या मतलब होता है इसका? 10% मिलेगा वर्ष में, 12 माह में, 12 माह में मिलेगा 10%। 6 माह में क्या मिलेगा? 6 माह में 5%। अब 6 कहां से आया? 6 आया यहां से जबकि ब्याज का संयोजन छमाही हो, यानी 6 महीने में ही ब्याज मूलधन में लाना है, यानी 6 महीने में ही ब्याज का कैलकुलेशन होना है। तो 6 महीने में आप ब्याज लीजिएगा तो क्या आपको 10% मिलेगा? 10% आपको 12 माह में मिलेगा, 6 माह में नहीं। 6 माह में आपको 5% मिलेगा, तो रेट 5 हुआ। अब ये 3 कहां से आया? क्वेश्चन कहता है ब्याज का संयोजन छमाही हो, 6 माह 6 माह 6 माह, क्या ये 1.5 वर्ष हुआ? क्या 1.5 वर्ष में कितना छमाही? ये जो 3 हम लोग लिखते हैं एक्चुअल में ये वर्ष नहीं होता है, ये टी जो होता है वो टर्म होता है। कितने टर्म में ब्याज का संयोजन हुआ? तो 6 माह 6 माह 6 माह, 1.5 वर्ष में कितना बार संयोजन होगा? 3 बार। वही 3 यहाँ पावर होता है, ये वर्ष नहीं होता है, ये टर्म होता है। आइए, अब ये बात हम लोग समझ गए, लेकिन यहाँ परेशानी फिर वही कि यहाँ गुना भाग करना होगा जो ज़्यादा वक्त लेगा। इतना लंबा गुना करने में जो वक्त लगेगा वो वक्त बर्बाद होगा आपका। हम चाहेंगे इसको समीकरण लिखना हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन एग्जाम में समय कम से कम दें। समय कम से कम देने के लिए क्या करेंगे? 24,000 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3783।
आंसर क्या आएगा? 3783। और हम लोग फिर से इसको देखने जा रहे हैं। दर क्या है? 10% वार्षिक, तो 6 माह में कितना मिलेगा? 5%। 6 माह में 5%, यानी 5, इसका यूज लेना है। और 1.5 वर्ष में कितना टर्म? 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 3 टर्म होगा ना, तो 5% के दर से 3 टर्म में कितना ब्याज मिलेगा? 15.75। और 15.75% निकालिएगा तो इसका मान आएगा 3780। क्या 3780 आएगा? तो यहाँ आंसर नहीं कर पाएंगे हम लोग, इतना नजदीक आंसर नहीं हो सकता है। किसी भी सूरत में आप आंसर कर लीजिएगा, आपका आंसर होगा 3783। आइए अगले सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? 8000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के छमाही देय तथा तिमाही देय चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% वार्षिक दर क्या है? 20% वार्षिक, समय क्या है? 1 वर्ष। लेकिन कंडीशन 2 है, एक जब छमाही देय हो तब, दूसरा जब तिमाही देय हो तब। जब तिमाही देय होगा तो ब्याज क्या होगा और छमाही देय होगा तो ब्याज क्या होगा, उसका अंतर बताना है। आइए जरा सा देखा जाए। अगर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो हमको ये करना होगा 1 + 5/100 पर पावर 4। ये क्या होगा? ये मिश्र धन उस समय के लिए होगा जब तिमाही देय होगा। तिमाही देय होगा तो दर 5 हो जाएगा और टर्म 4 हो जाएगा। और ये मिश्र धन उस समय के लिए होगा जब छमाही देय होगा 1 + 10/100 पर पावर 2। इस मिश्र धन में ये मिश्र धन घटा देंगे तो जो अंतर होगा ब्याजों का वो ब्याज निकल जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा। ये 4 पावर रख के जो मान आएगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास दूसरा विकल्प, अगर तिमाही देय हो तो रेट 5 होगा और टर्म 4, तो 5 के दर से 4 टर्म में ब्याज क्या मिलता है? 21.55। ब्याज क्या मिलता है? 21.55। और जब छमाही देय हो तो रेट क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि 20% वार्षिक है, छमाही देय होगा तो रेट 10 होगा और समय 2 वर्ष, समय 2 टर्म, और समय 2 टर्म हो जाएगा क्योंकि 1 वर्ष दिया है, छमाही संयोजन होगा तो 6 माह 2 बार, तो 10 होगा और 2 वर्ष में 21%। आपको ये याद है कहाँ से? 10, 10, 20 और 10 × 10 100, 100 का 1। इस बात का चर्चा पिछले वीडियो में कर दिया गया है। अगर इस 21 को समझने में दिक्कत है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो तिमाही होगा तो इतना ब्याज मिलेगा और छमाही होगा तो कितना ब्याज मिलेगा? इतना। अंतर कितना? मात्र 0.55 का, यही डिफरेंस होगा ना। तो आप सीधा निकाल दीजिए 8000 का 0.55%। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और होगा, 3 जीरो यहाँ से कटेगा, 3 जीरो यहाँ से, 5 से 2 बार में, 5 से 11 बार में, 2 से 4 बार में, 4 × 11 44। क्या 44 आपका आंसर आ रहा है और आपका ऑप्शन है 44.05? क्या इसको देखकर ये आंसर हम लोग नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। आइए कुछ और ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग देखें। अगला सवाल, 20,000 रुपया ए 20,000 रुपया 8% वार्षिक SI की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार लिया। ए 20,000 रुपया उधार लिया 1.5 वर्ष के लिए, रेट 8% है, तथा इसी राशि को
इतने ही समय के लिए बी को CI की दर से उधार दे दिया। जो राशि उधार लिया गया SI की दर से, उसी राशि को लगा दिया गया CI की दर से, उसी रेट से, उसी समय के लिए। अब क्वेश्चन कहता है ए को कितना लाभ होगा यदि ब्याज का संयोजन छमाही हो। मतलब उसने जो ब्याज दिया, उसने जो धन दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, उसका संयोजन वार्षिक नहीं, संयोजन छमाही होगा। तो क्वेश्चन कहता है ए को क्या लाभ होगा। अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या करना होगा, और बिना फॉर्मूला लिखे आप क्या कर सकते हैं, आइए हम लोग दोनों देखते हैं। 20,000 रुपया आप उधार लिए हैं और उसी 20,000 को आप उधार लगा दिए हैं। आप जो उधार लगाए हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, आपको इतना ब्याज मिलेगा। मूलधन क्या, 20,000, 1 प्लस R बटा 100। R का मान 4 क्यों होगा, 8 क्यों नहीं। रेट 8% वार्षिक है, वर्ष में 8 मिलेगा ना, लेकिन 6 माह में ब्याज का संयोजन होगा तो रेट 4 होगा ना। 12 माह में 8% तो 6 माह में कितना, 4%, 6 माह में 4%। और ये सम टर्म जो होगा वो 3 हो जाएगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि छमाही संयोजन होता है। 6 माह 6 माह 6 माह, 1.5 वर्ष हुआ ना, तो 1.5 वर्ष में कितने बार, 3 बार, तो 3 बार संयोजन हो रहा है, ये पावर 3 होगा। माइनस 20,000 इतना आपको मिलेगा। आपको देना भी तो होगा, क्योंकि धन आपका तो नहीं है, आपने उधार लिया था। आपने उधार लिया था तो आपको भी ब्याज चुकाना होगा 20,000, और दर क्या है 8, और समय क्या है 3/2 वर्ष। समय क्या है 3/2 वर्ष। 1.5 वर्ष को 3/2 तो हम लोग लिख ही सकते हैं। इतना आपको मिलेगा, इतना आपको देना पड़ेगा, और इस इतना माइनस इतना करने से जो बचेगा ये आपका लाभ होगा। ये आपको देना है और ये आपका कमाई है, तो इतना में से इतना घटा दीजिए, जो बचा है वो आपका होगा। ये काम आपको करना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट करके आंसर लाएंगे तो आपका आंसर होगा 97। लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं है, आप अपना समय बचाना चाह रहे हैं तो आपको ये काम करना होगा। 20,000 ये धन है ना, 1.5 वर्ष में आप क्या चुकाइएगा। 1 वर्ष में 8%, आधा वर्ष में 4%, 1.5 वर्ष में आप 12% दीजिएगा। आप साधारण ब्याज के दर से उधार लिए हैं। 1 वर्ष में 8%, आधा वर्ष में 4%, 1.5 वर्ष में क्या चुकाएंगे आप 12%, और 1.5 वर्ष में आपको मिलेगा क्या 12.5। कहाँ से, आपके सामने लिखा हुआ है। अगर 4% से, अगर दर 4% हो तो 3 टर्म में ब्याज कितना, लगभग 12.5%। यहां से आंसर आप पकड़ लेंगे। तो फायदा क्या हो रहा है, 12% आपको देना है, 12.5% आपको मिलेगा। लाभ क्या, 0.5%। इसका 0.5% निकाल लीजिए। 0.5% निकालिएगा तो क्या मान आएगा, जरा सा देखा जाए। इसका मान आएगा 100। अब इस 100 को देखकर क्या आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे क्या। देखिए 100 किसके समीप है, 77 या 97, या 187 या 205। आपका आंसर 97 होगा। इतना करके भी आप आंसर पकड़ सकते हैं, और आंसर ही तो करना है। इतना करके आप बी रंगेंगे या इतना करके बी रंगेंगे, आंसर आपको मार्क्स तो उतना ही मिलेगा। इसलिए आपको इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये करते हैं तो आपका वक्त बचता है, जो वक्त अगले क्वेश्चन में काम आएगा। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, कोई व्यक्ति 4,000 रुपया 8% वार्षिक
SI की दर से उधार लेकर उसी राशि को CI की दर पर लगा दिया। 3 वर्ष बाद उसका लाभ क्या होगा? 3 वर्ष में उसको देना कितना होगा? 24%, और 3 वर्ष में उसको मिलेगा कितना? 26%। ये 26 कहाँ से आया? ये दिया हुआ है 8 के दर से 3 टर्म में क्या मिलेगा? 26%। तो लाभ क्या होगा? 2%, और कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप 4000 का 2% निकाल लीजिए, ये आपका आंसर है। आंसर क्या? 80। अब इसको देखकर आप चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन कर पाएंगे क्या? आराम से करेंगे। आपका आंसर 78.8 होगा, जो इसके सबसे नियरेस्ट है। आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।